दोस्तों जीवन में लक्ष्य होना बहुत जरूरी है क्योंकि बिना लक्ष्य के एक जीवन ऐसा होता है जिसका कोई महत्व नहीं होता है। तो हम आज आपको एक ऐसे ही एस्पिरेंट से मिलाने वाले हैं जिन्होंने अपने लक्ष्य को डिसाइड किया, अपने लक्ष्य को पहले ही अटेम्प्ट में अचीव किया। फादर मेरे 1997 में यहाँ पे आ गए थे, बिहार से बिलोंग बैकग्राउंड है मेरा। तो यहीं की एजुकेशन मेरी कंप्लीट रही। एमसीडी में पढ़ा, फिर डीओई डिपार्टमेंट में पढ़ा। सो कहीं ना कहीं हम लोग जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि DSSB का जो एग्जामिनेशन है, टाइम रेस्ट्रिक्टेड एग्जाम है। लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट आप जब तक तैयारी आपकी पता नहीं चलेगी, जब तक उसको परफॉर्म करके नहीं दिखाओ जी। तो फादर को भी पता है कि ये भी स्ट्रगल कर रहा है, मुझे भी पता है कि फादर भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये था कि भाई एक ही बार करना है, जितनी जल्दी हो सके इस वैकेंसी में आ गया, वरना 4-5 साल का वेट करना पड़ता है जी। और दिल्ली में ही रहना ये भी था। दोस्तों जीवन में लक्ष्य होना बहुत जरूरी है क्योंकि बिना लक्ष्य के एक जीवन ऐसा होता है जिसका कोई महत्व नहीं होता है। सो आप लोग भी अब डिफरेंट टीचिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका एक लक्ष्य है जो आपको प्राप्त करना है। अगर आप में से कोई ऐसा है जो बिना लक्ष्य के आगे बढ़ रहा है तो कम से कम एक लक्ष्य आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा पहले, क्योंकि जब तक लक्ष्य नहीं होता है तब तक टारगेट या लक्ष्य हम कैसे अचीव करेंगे या हम उसके बारे में कैसे जानेंगे। तो आप सभी लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं डिफरेंट टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए, एक टारगेट होना जरूरी है और उस टारगेट को पूरा करने के लिए अपनी जी जान से मेहनत करना बहुत जरूरी है। तो हम आज आपको एक ऐसे ही एस्पिरेंट से मिलाने वाले हैं जिन्होंने अपने लक्ष्य को डिसाइड किया, अपने लक्ष्य को पहले ही अटेम्प्ट में अचीव किया और अचीव करने के बाद उनका क्या एक्सपीरियंस है, अचीव करने के पहले क्या एक्सपीरियंस था, उन सभी चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में जानने वाले हैं। सो दोस्तों मेरा नाम कमलदीप सिंह है, आप टेक्स्ट बुक के साथ जुड़े हैं और टेक्स्ट बुक पर ऐसे ही इंस्पायरिंग स्टोरीज हम आपके लिए लाते रहते हैं। आज भी एक इंस्पायरिंग स्टोरी हम डिस्कस करेंगे इस पूरे पॉडकास्ट के दौरान। तो आइए लेके चलते हैं आपको। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, आपका नाम क्या है एंड कहाँ पे अभी आप पोस्टेड हैं? सर माय नेम इज़ विक्रम रजक और लगभग मैं यहीं पे सारी एजुकेशन हुई मेरी। फादर मेरे 1997 में यहाँ पे आ गए थे, बिहार से बिलोंग बैकग्राउंड है मेरा। तो यहीं की एजुकेशन मेरी कंप्लीट रही। एमसीडी में पढ़ा, फिर डीओई डिपार्टमेंट में पढ़ा और फ़िलहाल अभी जैसे कि मैंने बताया कि मैं काफ़ी कम एज में फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी जॉब लग गई। तो ये काफ़ी अच्छी बात रही मेरी लाइफ में। और साथ में मैंने जैसे कि 2018 में मैंने 12th कंप्लीट की थी अपनी डीओई स्कूल से ही। और फिर मैंने डीएलएड के फॉर्म्स भरे थे, मेरिट बेस पे मेरा नंबर आ गया था। डाइट केशवपुरम से मैंने अपनी डीएलएड कंप्लीट की, 18 और 20 वाला बैच था मेरा। फिर जैसे ही डीएलएड कंप्लीट हुई, कोरोना का टाइम था, फिर 21 में वैकेंसीज रिलीज़ कर दी डिपार्टमेंट ने और 400 कुछ 450 के आसपास वैकेंसी आई थी। मुझे अभी भी याद है 10 मई का दिन था वो जब वैकेंसी रिलीज़ हुई थी। तो अगले दिन ही हम मेरे कुछ दोस्त और मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी कि भाई वैकेंसी आ गई है और हमारा पहला अटेम्प्ट होगा और तैयारी करते हैं बढ़िया मस्त से, जो अंदर है सारा मतलब डाल देंगे इसके ऊपर जो भी होगा। तो मुझे याद है कि उसी दिन 11 मई को ही हमने अब टेस्ट देना है। टेस्ट कहाँ से अवेलेबल होगा? तो टेक्स्ट बुक ऐप उस समय काफ़ी फेमस थी। ये मान लो कि लाइब्रेरी में अगर 100 बच्चा आ रहा है तो 99% के पास वो टेक्स्ट बुक ऐप होगी, क्योंकि टेक्स्ट बुक पे ऊपर प्रीवियस ईयर सारा था, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे थे, ये मिक्स करके डाल देते थे। टॉपिक वाइज थे, 5 नंबर का था, 10 नंबर का था, 20 का था, 100 का था, ऐसे कर रखा था बहुत अच्छा। तो मैंने और मेरे दोस्त ने डिसाइड किया कि यार टेस्ट देते हैं जो हमारा प्रीवियस ईयर था। तो फिजिकल मोड में तो अवेलेबल कहाँ से होगा, तो हमने टेक्स्ट बुक के ऊपर पहला अटेम्प्ट जो पिछला जो प्रीवियस ईयर था हमारा, तो 121 कट ऑफ गई थी उसकी, मुझे याद है। मतलब तो हमने सोचा कि इसके नियरेस्ट पहुंच जाए, बहुत है। तो हम तीनों ने जो भी थे हम टेस्ट दिया। 2 घंटे का टेस्ट था, हमने पूरा अटेम्प्ट किया प्रॉपर अच्छे से करके। जैसे ही हमने सबमिट करा तो हमारी कट ऑफ क्लियर हो गए थे। मतलब कि ये था कि हमारी तैयारी पहले से हो रखी थी थोड़ी बहुत, लेकिन हम कहीं ना कहीं क्लियर कर चुके थे। एक नया कॉन्फिडेंस आ गया था कि भाई अब तो कर देंगे यार, पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, पिछला एग्ज़ाम निकाल दिया, जो आएगा वो भी निकाल देंगे, क्या दिक्कत है। तो उससे पहले ये अपना राजस्थान टेट दिया था मैंने, उससे पहले ये उत्तराखंड टेट दिया था, सी टेट क्लियर ही था। तो काफ़ी सारा एक्सपीरियंस वो भी था और फिर ये क्लियर भी हो गया था। तो अच्छा रहा, मतलब कि मज़ा आया कि हाँ पहले अटेम्प्ट में मैंने अगर वो भी दिया तो पहला ही था तो क्लियर हो गया, तो अच्छा रहा। सो आफ्टर जॉब लाइफ कैसी है आपकी? मतलब आपको जैसे कि जॉब लेने के पहले ये रहता है कि किस तरीके की लाइफ होगी बाद में, या फिर हम और अदर टारगेट्स अचीव करने की कोशिश करते हैं आफ्टर टीचिंग जॉब भी। तो क्या अभी आप किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आफ्टर जॉब आपकी लाइफ अच्छी चल रही है?
अभी फ़िलहाल तो मैं ये SBB CC कॉलोनी स्कूल में मैं एज अ टीचर, असिस्टेंट टीचर वर्किंग हूँ। ये अपना मॉडल टाउन के पास है। और जैसे मैंने बताया कि 21 में मैंने, जब मेरी एज थी 21, तो एग्ज़ाम मैंने दे दिया था। उसके बाद फिर मैंने KVS की तैयारी करी थी इसके बीच में, जब तक ये रिज़ल्ट वगैरह नहीं आया था। तो कहीं ना कहीं मैंने KVS के बारे में भी देख लिया था। तो अब रिज़ल्ट मेरे फेवर में था, तो मैंने सारी चीज़ें बंद कर दी कि भाई अब तो सिलेक्शन हो ही गया, अब ज्वाइनिंग का वेट है। 2023 में ज्वाइनिंग हुई। तो फिर आफ्टर ज्वाइनिंग स्कूल में जब मैंने ज्वाइन किया, तो मेरे लिए सिमिलर चीज़ें थी, क्योंकि मैं दिल्ली से ही हूँ, DOE स्कूल से ही पढ़ा हूँ, 12th मैंने की है। तो कैसे सिस्टम चलता है, कैसे नहीं चलता, मेरे जो टीचर्स थे उनसे मैंने गाइडेंस ली थी कि सर ज्वाइनिंग हो गई है, कैसे क्या रहेगा सर, बताइए कैसे ज्वाइनिंग करूँ और कैसे मतलब सिस्टम है अंदर का। तो मुझे गाइड किया मेरे सर ने, जो PGTs थे कुछ। और फिर मैंने ज्वाइनिंग की। ज्वाइनिंग में आने के बाद क्लास मिली मुझे, 5th क्लास दे दी मुझे। 5th क्लास बड़ी क्लास होती है, बच्चे काफ़ी समझदार होते हैं। तो स्टार्टिंग में मज़ा आया, उनके साथ पढ़ाया मैंने। तो जो मैंने पढ़ा था वही सेम पढ़ाया। एक ये भी था कि मेरी स्कूलिंग यहाँ से हुई, तो मुझे दिल्ली का सिस्टम पता था। MCD में पढ़ा मैं, फिर ऊपर आया। तो मुझे ये पता था कि ऐसे बच्चे, मुझे अपनी नीड पता थी कि मुझे क्या नहीं मिलता था। तो मुझे उन बच्चों का भी पता था कि उनको क्या चाहिए। तो मैंने कहीं ना कहीं उन चीज़ों को समझा, जोड़ा। बच्चों को स्पोर्ट्स में, ड्राइंग में, जो उनके अंदर टैलेंट वगैरह है। अब पढ़ाई तो चलती रहती है, और हर एक बच्चे का लेवल भी अलग होता है। जैसे कोई हाई होता है, कोई एवरेज होता है, बिलो एवरेज होता है। तो कहीं ना कहीं हमें फोकस करना होता है कि सबको अलग अलग तरीके से कैसे आगे ले जाए। ग्रेट। तो मेरा पहला साल काफ़ी अच्छा रहा। 10 अप्रैल की मेरी ज्वाइनिंग है, 10 अप्रैल 2023। और उस समय मैं 22 साल का था। काफ़ी स्कूल के अंदर भी बात होती है कि सबसे कम एज का लड़का टीचर बन गया, और ऐसा थोड़ा। तो उस समय काफ़ी अच्छा था। सब पड़ोस में, आस पड़ोस में मम्मी पापा भी सोचते थे कि लड़का कामयाब हो गया, सीधा दिल्ली में लगा है, कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ा। और आस पड़ोस में कि ये हो गया था कि भाई सरकारी नौकरी लगी है इस गांव में से, कि इसकी। तो मुझसे पूछने आते थे कि भाई कैसे तैयारी की। ये होता है, मतलब कि पहले जो लोग फ़ोन भी नहीं करते होंगे उनके भी फ़ोन आए होंगे आपके पास। हाँ, रिश्तेदार तो चलो क्या ही, सबका ठीक है, सबका ठीक वो है, मोटिवेशन ही देते हैं मोटिवेशन ही रिश्तेदार, देते हैं। हाँ, कि भाई नहीं होगा, सोर्स ये ऑफ होगा। मोटिवेशन ही होते हैं वो। बिल्कुल, और उसमें मज़ा भी आता है, मज़ा जब भी उनको आता गलत है, साबित करते हैं तो मज़ा भी आता मज़ा है। भी आता है। सो जैसे कि आपका रिजल्ट आया, तो मम्मी पापा का आपका क्या रिएक्शन था? आंखों में आंसू थे या खुशी के आंसू थे? रिजल्ट मुझे याद है, इनिशियल रिजल्ट जो ईडोजियर वाला आता है वो 30 सितंबर को आया था। और उस समय हमारा ये चल रहा था, क्या नाम है, नवरात्रि चल रहे थे, जैसे भी चल रहे हैं। मुझे याद है 5th नवरात्रि था, मैं लाइब्रेरी में बैठा था, KVS की तैयारी कर रहा था। रिजल्ट आया था शाम के 4 बजे। और जैसे ही आया तो ग्रुप में मैसेज आया कि भाई रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। मैं बाहर गया तो हमारी लाइब्रेरी में बहुत सारे बच्चे कर रहे थे, वो तो सारे बाहर आ गए। तो हम चेक कर रहे थे, तो मैंने पहला अटैम्प्ट लिया, नहीं खुला, दूसरा लिया, नहीं हुआ, तीसरे में खुला। तो मुझे ये देखना था कि ईडोजियर फाइल कर सकते हो आप, मुझे ये नोट करना था, नंबर तो बाद में, कि डोजियर में तो नाम आए। तो भाई मैंने देखा कि डोजियर फाइल कर सकते हैं, मज़ा आ गया। फिर नंबर देखे तो 160 थे। मैं कहा हो गया, मतलब एक होता है ना अंदर से कि फील आ गया कि भाई डन हो गया था, मतलब ये सब कुछ। फिर उसके बाद रिलीज़ होती है कि इनिशियल कट ऑफ क्या जा गई है, तो वो 150 के आसपास थी। तो मेरे 10 नंबर से ऊपर थे, तो मज़ा आ गया कि भाई मेरा तो कंफर्म ही है। कंफर्म ही। फिर मैंने सबसे पहले मैंने अपने फादर को बताया था। फादर वर्किंग, वो अपने प्राइवेट जॉब में थे। अच्छा। तो मैंने फ़ोन किया कि पापा नौकरी लग गई मेरी, टेंशन मत लो और हो जाएगा। पापा खुश, पापा ने मिठाइयाँ बांटी थी अपनी फैक्ट्री में, मुझे याद है। फिर मैंने उसके बाद फ़ोन किया था अपने जो मेरे सही मंजीत सर है, PGT है वो DOE डिपार्टमेंट में। तो मैंने उनको फ़ोन किया क्योंकि वो मुझे गाइड करते थे कि सर सिलेक्शन हो गया। वो भी खुश कि कब आएगा मिलने और ये। फिर उसके बाद मैंने अपने दोस्तों को बताया कि भाई हो गया मेरा, और ऐसे ऐसे। फिर मम्मी को नहीं बताया था मैंने, वो उनका ये था कि मैं घर जाके ही बताऊंगा, और वो एक प्रॉपर तरीके से। तो फिर मैंने उसी दिन लाइब्रेरी के अंदर मिठाइयाँ वगैरह बांटी कि भाई मेरा तो हो गया और अब कोई दिक्कत नहीं है, बस आखिरी दिन है मेरा, अब रेस्ट करेंगे। फिर मैं घर गया, मुझे याद है 4 बजे मैं निकल गया था, घर गया। घर जाने के बाद जैसे ही पहुँचा तो मम्मी पूजा कर रही थी, वो नवरात्रि चल रहे थे। तो मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी मेरा नौकरी लग गई मेरी। और मम्मी खुश हो गई, गले लगा लिया। और फिर वो मतलब होता है इमोशनली, तो मम्मी रोई भी थोड़ा सा। तो फील आया कि मैंने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, और इससे तो मुझे क्या ही मतलब। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। ये चीज़ें थी लाइफ में, बड़ा अच्छा रहा वो। मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ इस सीन को, मतलब खुद मैं इमोशनल हो गया हूँ इस बात को सुन के। सो कहीं ना कहीं हम लोग जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि DSSB का जो एग्जामिनेशन है, एक टाइम रेस्ट्रिक्टेड एग्जाम है। और उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। अब जैसा कि आपने बताया कि आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह अप्लाई करते थे, क्लासेस आपने ली हैं, ठीक है, तो उसमें आपको कितना हेल्प मिला?
हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि DTLS जो DSSB का एग्ज़ाम है ये काफ़ी टफ माना जाता है। ओवरऑल PRT में देखें तो पूरे इंडिया में सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है। अब इसमें टफेस्ट कैसे बनता है? ऐसे बनता है कि 120 मिनट्स है आपके पास, 200 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप 36 सेकंड में दोगे विद नेगेटिव मार्किंग। अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। तो ये काफ़ी मतलब एक होता है ना कि काफ़ी सोच समझ के करना, होता हमने अटेम्प्ट भी नहीं करना और वो अटेम्प्ट करना जो हमें आता है। अब कट ऑफ दिल्ली में देखें तो ऑलमोस्ट सारे स्टेट के बच्चे भरते हैं। मुझे याद है कि वैकेंसी हमारी 450 थी, फॉर्म भरे गए थे 1,40,000 के आसपास। RTI वगैरह लगाई थी तो बच्चों ने पेपर दिया था 80,000 के आसपास। तो कैलकुलेशन वही कर लो आप, 4.5 से में से 80,000, सीधा सीधा ये बन रहा था कि 200 में से एक बच्चा सेलेक्ट होगा। तो टफेस्ट एग्जाम माइंड में अपने आप आ जाता है। लेकिन ये बेनिफिट था कि मैं थोड़ा पहले से ही अच्छा था मेरा माइंड, ये बोल लो कि मैं थोड़ा अबव एवरेज था। तो कहीं ना कहीं मुझे ये पता था कि सोर्सेज सभी को पता होते हैं कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। वैसे मैं बता देता हूँ कि इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 में 5 सब्जेक्ट होते हैं हमारे, GK GS का 20 मार्क्स, फिर रीजनिंग आती है, फिर मैथ्स आती है आपकी, फिर हिंदी और इंग्लिश, ऐसे डिवाइडेड होता है। जैसे ही आप एक पार्ट को सबमिट कर दोगे तो आप पीछे नहीं जा सकते, आगे वाला ही खुलेगा। ये भी एक चैलेंज था कि भाई पीछे जाके सही नहीं कर सकते, टाइम रेस्ट्रिक्शंस यही होती है। हाँ, तो यही फंसता है बच्चा। पार्ट 2 में क्या है, 100 नंबर का आएगा आपका, उसमें कुछ भी पूछ सकता है। काफ़ी सारे सोर्सेज है, आप उसको सबको भी पता है, NUS वगैरह है, आपको BEd की बुक्स पढ़नी है, अपनी प्रेफर करनी है, फिर टेस्ट भी देने हैं, प्रीवियस भी लगाने हैं। तो ये पूरा एक वो था। तो हमने जब स्टार्ट किया था तो ये सारी चीज़ें हमें पता ही थी, आराम से बैठ के पढ़ते थे। लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट आप जब तक तैयारी आपकी पता नहीं चलेगी, जब तक उसको परफॉर्म करके नहीं देखा होगा। अब वो चीज़ें आप जैसे कि टेक्स्ट बुक ऐप उस समय ही वही था, मतलब और कोई था ही नहीं, ये भी कह सकता हूँ मैं। तो टेक्स्ट बुक पे ही जैसे मुझे याद है प्रीवियस ईयर कंप्लीट दे रखे थे अच्छे से कम 8 से 9 हज़ार क्वेश्चन होंगे 200 के सेट में। फिर वो सिंगल सेट में थे। आपको एक पर्सनल टॉपिक भी करना है तो वो भी था। आपको कंप्लीट एक साथ 20 मार्क्स करना है तो वो भी था। आपको 100 मार्क्स का देना है तो वो भी था, 200 का देना है तो वो भी था। तो सारी चीज़ें थी विद बुक्स। हाँ, ऑफलाइन बुक्स ले लेते थे हम उसको। जैसे कि बुक्स में क्या है कि कुछ बच्चे कर नहीं पाते तो बुक्स इजीली कर पाते हैं। तो टेक्स्ट बुक में टेस्ट दिए, उसको एनालाइज किया। एक अच्छी बात थी टेक्स्ट बुक की कि जैसे मैं टेस्ट देता था, वो मान लो मेरी गलती हो गई कुछ या मिस्टेक है, तो वो आंसर को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताता था, वो नीचे आता था। और अगर आप सेटिस्फाई नहीं को, अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो तो आप रिपोर्ट्स करके अपना कमेंट्स डाल सकते हो और क्वेश्चंस पूछ सकते हो। उसके रिप्लाई भी आते थे, मुझे याद है। तो ये अच्छी चीज़ थी कि आप जो क्वेश्चन गलत किया आपने, उसके नीचे उसका आंसर है। साथ साथ मैंने एक नोटबुक बना रखी थी कि भाई जो भी गलत होगा मैं उसमें नोट डाउन कर लूँगा, उसका आंसर लिख लूँगा, ताकि बाद में अगर मैं रिवाइज करूँ तो मुझे याद है। तो टेक्स्ट बुक का ये अच्छा था। और बाकी रियल फीलिंग तो दे ही रहा था। आप इसको फ़ोन में कर लो, लैपटॉप में लगा लो, टैब में लगा लो। जैसे रियल फीलिंग चाहिए तो भाई लैपटॉप में लॉगिन करो 200 के लिए, बिल्कुल स्टिकनेस होके बैठो, सेम फोकस रखो, अपना टेस्ट दो, 2 घंटे के बाद सबमिट होगा। आपको कंप्लीट एनालाइज करके देगा कि सब्जेक्ट में आपके कितने मार्क्स है, कितने नहीं है, इतने गलत हो गए हैं, आपको यहाँ इंप्रूवमेंट करनी है, यहाँ पे नहीं करनी है। तो इससे क्या होता है, बच्चा क्लियर हो जाता है कि मेरे पास क्या गड़बड़ है, उस पर पकड़ बना लेता है वो, फिर वो जोड़ के आगे बढ़ता है। तो मज़ा आता है कि हम कहाँ पहुँचे। तो सुपर कोचिंग लाइव क्लासेस से भी आपको हेल्प मिली होगी? हाँ, देखी थी उस समय। जैसे अभी आपके इसमें सर है, दीपक चौहान सर, इनकी इंग्लिश की क्लासेस मैंने देखी थी रिवीजन के लिए। काफ़ी अच्छा पढ़ाते थे, आते थे और पढ़ाते थे। और कहीं ना कहीं वो रिवीजन वाला फेज था मेरा। देखा करा, नोट करा, तो हेल्प तो मिलती है जी। और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि एक बच्चा तैयारी कर रहा है तो उसको सोर्स तो चाहिए ही जी। कोई ना कोई गाइड करने वाला तो चाहिए ही। बिल्कुल। अगर आप खुद से करोगे तो नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं आप किसी टीचर पे भरोसा करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। या किसी के कोर्स पे भरोसा करना पड़ेगा। बिल्कुल। या किसी और उस पर भरोसा करना ही पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन नहीं है कि मैं शिफ्ट कर दूँ जी। आप अगर एक टीचर को जैसे कि पकड़ रहे हो तो आप उस पर 100% दो। अब आप उसमें परफॉर्मेंस कम कर पा रहे हो तो मेहनत ज़्यादा करो।
वहाँ पूर्ण समर्पण जरूरी होता है। हाँ। और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि पहले टेक्स्ट बुक पर जो लाइव क्लासेस हम लोग प्रोवाइड कराते थे वो सुपर कोचिंग के नाम से कराते थे। अभी इसका नाम हमने चेंज कर दिया है, इसको और ज़्यादा अफोर्डेबल और ज़्यादा बेटर हमने बना दिया है। इसको हम सुपर पास लाइव के नाम से अभी जानते हैं, जिसमें मात्र 5 रुपये से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और मात्र 5 रुपये से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करके 370 से ज़्यादा एग्जाम्स, चाहे वो टीचिंग के एग्जाम्स हों, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, अदर स्टेट एग्जाम्स भी आप कवर कर सकते हैं। साथ साथ इसमें अनलिमिटेड मॉक टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाते हैं। ये जो 5 रुपए का होता है, 5 दिन का ट्रायल वर्जन होता है, जिसमें बच्चा ये देख सकता है कि भाई टीचर्स कैसा पढ़ा रहे हैं, ऐप पे क्या मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। फिर आगे अच्छा लगता है तो 5 दिन के बाद भी कंटिन्यू आप इसको कर सकते हैं। तो जो भी लोग अभी तक विचार कर रहे हैं तैयारी करने के लिए, वो ज्वाइन कर सकते हैं आज ही 5 रुपए से। आगे बातें करेंगे आज हम विक्रम से और जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में। अच्छा, आप अगर कुछ ये बताना चाहें छात्रों को कि आपने जैसे कि जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट होते हैं उनको कैसे टैकल किया, या फिर आप कुछ गाइड करना चाहें, कुछ 1-2 टिप्स देना चाहें कि वो पहले अटेम्प्ट में एग्जाम क्वालिफाई कर लें। सबसे पहले तो हमें, जैसे मैं मैथ और रीजनिंग का बताता हूँ, कहीं ना कहीं बच्चा वो फंसता है। जैसे हमारे पार्ट 1 में 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो एक सब्जेक्ट नहीं भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन 4 आपके सॉलिड होने चाहिए, 80 मार्क्स आपके होने चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं पार्ट 1 आपको सिलेक्शन दिलाता है। पार्ट 2 का हमें काफ़ी नहीं पता होता कि क्या आएगा। पार्ट 1 में कंफर्म होता है कि यही आएगा, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर से आइडिया लगा सकते हैं। तो जैसे कि मैथ्स का है, मैथ्स में क्या है कि भाई कंसेप्ट किंग है। अगर आपको कंसेप्ट आता है तो आप उसको स्मार्टली अप्रोच करो, कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाओ। कहीं ना कहीं आपके आसपास वाले ही आपका कंपटीशन है। अगर आप बैठे हुए बच्चों से आगे नहीं हो तो आप नहीं हो सकते आगे। क्योंकि एक बच्चा 16 घंटे पढ़ रहा है, एक बच्चा 10 घंटे पढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं 16 वाला आगे ही रहेगा। थोड़ा सा ये है। बाकी अप्रोच आपकी बड़ी सिंपल होनी चाहिए कि आप सबसे पहले सिलेबस को नोट डाउन करो, टॉपिक्स को लाइन से पढ़ो। एक परफेक्ट, एक होता है ना डीप तक जाना, ऊपर ऊपर से नहीं बढ़ना, डीप तक जाना है आपको। कंप्लीट उसका कंसेप्ट क्या है, फिर उसमें क्या अप्रोच लगाऊंगी जल्दी आंसर आ जाए, ये चीज़ें हमें करनी पड़ती है। फिर उसके बाद रिवीजन है, टेस्ट देने हैं आपको, फिर आपको मिस्टेक्स का पता चलेगा। इसी वे में आपका क्लियर होगा। ईमानदार आपको रहना पड़ेगा, आइसोलेट आपको होना पड़ेगा, समाज से दूर होना पड़ेगा। अपने 12-13 घंटे फिक्स करो, अपना चुपचाप बैठो, 6-7 महीने के लिए गायब हो जाओ। कहीं ना कहीं आप वो इम्प्रूवमेंट कर लोगे कि जो अदर बच्चों में नहीं होगा। बिल्कुल। और वही आपका डिफरेंस क्रिएट कर देता है कि सिलेक्टेड हूँ या नहीं हूँ, अंदर हूँ या बाहर हूँ, ये वाली बात है बस। बिल्कुल। तो आप समझ चुके होंगे, बहुत सारी चीज़ें विक्रम ने हमारे साथ शेयर करी हैं अपनी, और जो उनकी प्रिपरेशन की पूरी जर्नी रही है उन्होंने बताई है। एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत सारा प्रेशर होता है फैमिली की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से। सो एक स्टूडेंट को प्रेशर कैसे झेलना चाहिए, और आप किस तरीके से उस प्रेशर को टैकल किया, या घर से कोई प्रेशर आपके ऊपर था या नहीं था? हाँ, घर से तो फैमिली बैकग्राउंड, जैसे कि मैंने बताया, फादर मेरे बिहार से माइग्रेट होके आए थे जॉब के रिगार्डिंग। फिर यहीं पे हमने रहना स्टार्ट कर दिया। और फिर फादर का ये था कि बच्चे मेरे, जैसे मेरी एक सिस्टर है छोटी और मैं 2, तो इनको अच्छी एजुकेशन दूँ, जो भी इनको नीड है मैं कंप्लीट करूँ। मतलब एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस था, क्योंकि मेरे फादर को पता था कि हमारा जो लोअर क्लास एक फैमिली से बैकग्राउंड से जो बच्चा आता है, उसके पास एक ही ऑप्शन होता है, और वो है जॉब। जितनी जल्दी लग सके जॉब ले लो, वरना जैसे जैसे डिले होता जाएगा फैमिली के जो रिलेटिव्स है वो भी दिक्कत देंगे आपको। आप खुद से भी सेल्फ डाउट रहोगे कि यार मेरा हो नहीं रहा, यार मैं कर तो रहा हूँ, हो नहीं रहा। तो इन चीज़ों को टैकल करने के लिए आपको ना शुरू से ही माइंड को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि मैं बेस्ट हूँ, मैं जो तैयारी करूँगा वो बेस्ट होगी, मैं जहाँ से पढ़ूँगा वो बेस्ट होंगे। अगर ये चीज़ें आप नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं पीछे हो। तो आपको अपनी फैमिली से, देखो फैमिली से सपोर्ट तो सबको मिलता है, आगे वो रह जाता है जो फैमिली के बारे में सोचता है। जैसे मैं अपने फादर को डेली देखता था कि वो 12 घंटे की जॉब करके आ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं उनको नोट करता था, मैं भी 12 घंटे पढ़ रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं सेम टाइमिंग थी हमारी, 8 बजे वो भी निकलते थे, मैं भी निकलता था, 8 बजे वो घर में आ रहे हैं, मैं भी 8 बजे आ रहा था। तो फादर को भी पता है कि ये भी स्ट्रगल कर रहा है, मुझे भी पता है कि फादर भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये था कि भाई एक ही बार करना है, जितनी जल्दी हो सके। इस वैकेंसी में आ गया तो आ गया, वरना 4-5 साल का वेट करना पड़ जाएगा। जी। और दिल्ली में ही रहना, ये भी था कि वेस्ट वगैरह की टफ लाइफ होती है, दिल्ली में सबसे अच्छी जॉब यही है, मानी जाती है। तो उसी चीज़ों को देखते हुए मैंने काफ़ी डीप स्टडी करी। घर वाले को सपोर्ट, कुछ भी चाहिए था तो ले लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन ले लो, टैब ले लो, जो भी ठीक लगे आप कर लो। मम्मी का ठीक था, अपना खाना वाना बढ़िया, अपना इन्जॉय, बढ़िया सेटअप था कि अच्छे से खाओ, अपना पढ़ो।
तो घर से काफ़ी अच्छा सपोर्ट था। बहुत बाकी सिंपल चीज़ें हैं, अगर आप बेसिक चीज़ों पे ध्यान दोगे तो कहीं ना कहीं आप दूसरों से आगे चले जाओगे। यस। सो जिस तरीके से विक्रम ने पहले अटैम्प्ट में अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, डेडिकेशन के साथ, सिंसेरिटी के साथ में, आप लोग भी ईमानदार रहकर अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं पहले अटैम्प्ट में। सो विक्रम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। आपने काफ़ी लाखों बच्चों को इंस्पायर किया है। आज इस इंटरव्यू के थ्रू काफ़ी लोग इंस्पायर भी होंगे। जी सर। सो इसी तरीके से प्रिपरेशन करके जो इन्होंने तरीके बताए हैं, आपके खुद के अपने तरीके हो सकते हैं, बट यहाँ से होता क्या है कि आप जब तक सही तरीका ढूंढोगे तो बहुत टाइम निकल जाता है। तो इसलिए दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो आप विक्रम के और बाकी स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस से सीखिए जो एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में आगे बढ़ते रहिएगा। टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव 5 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें 5 दिन के लिए ट्रायल मिलता है। 370 से ज़्यादा एग्जाम्स आपको दिए जाते हैं। आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं और आज ही प्रिपरेशन को स्टार्ट करके अपने शिक्षक बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। सो विक्रम, टेक्स्ट बुक की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक छोटा सा तोहफा आपके लिए टेक्स्ट बुक टीम की तरफ से। थैंक यू सर। एंड ऐसे ही लोगों को इंस्पायर करते रहिएगा अपने बातों के द्वारा। सो ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू।